हेलो दोस्तों, मैं धीरज सैनी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिवर्सल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन रोहतक में। आज हम चर्चा करेंगे महाभारत की एक ऐसी पत्नी के बारे में जो अपने पति के लिए आंखें होते हुए भी अंधी बनी रही। वो समर्पित पत्नी थी 100 पुत्रों की माता गांधारी। तो चलो शुरू करते हैं। महाभारत में गांधारी का चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं और सांस्कृतिक धरोहर में अत्यधिक महत्वपूर्ण और विचारणीय है। उनकी कहानी में त्याग, बलिदान, समर्पण और करुणा का एक गहरा प्रतीक दिखाई देता है, जो सदियों से भारतीय समाज में आदर्श नारीत्व और स्त्रीत्व के रूप में देखा जाता है। गांधारी के जीवन का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण निर्णय, जिसे हम अक्सर संदर्भित करते हैं, वह है उनका अपनी आंखों पर पट्टी बांधना और अपने पूरे जीवन में अपनी आंखों से कुछ न देखना। ये निर्णय न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि महाभारत के समग्र परिदृश्य पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। गांधारी हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र की पत्नी थी। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे और इसलिए उन्हें दुनिया देखने का अवसर कभी नहीं मिला। गांधारी, जो गांधार देश की राजकुमारी थी, उनके विवाह के समय ये जानकर भी कि उनका पति दृष्टिहीन है, धृतराष्ट्र से विवाह करती हैं। यह विवाह एक राजनीतिक और सामाजिक गठबंधन का परिणाम था, जिसमें गांधारी की सहमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार किया। विवाह के बाद गांधारी ने एक ऐसा कदम उठाया जो इतिहास और पौराणिक कथाओं में उन्हें विशेष स्थान दिलाता है। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और यह प्रतिज्ञा की कि वह जीवन भर अपनी आंखों का उपयोग नहीं करेगी, क्योंकि उनके पति को यह सुविधा प्राप्त नहीं है। गांधारी के अंधत्व का निर्णय, निष्ठा या बलिदान। गांधारी के इस निर्णय के कई पहलू हैं। कुछ इसे उनके पति के प्रति उनकी गहरी निष्ठा और समर्पण का प्रतीक मानते हैं। गांधारी ने अपने पति के दुख को अपना दुख समझा और यह निर्णय लिया कि अगर धृतराष्ट्र अपनी आंखों का उपयोग नहीं कर सकते तो वह भी नहीं करेगी। यह उनके पति के प्रति उनके प्रेम और सम्मान का प्रतीक था। उस समय के समाज में पति पत्नी के संबंधों में निष्ठा और समर्पण को अत्यधिक महत्व दिया जाता था, और गांधारी ने इस आदर्श को चरितार्थ किया। हालांकि कुछ विद्वान और आलोचक इस निर्णय को गांधारी के अपने जीवन के प्रति एक प्रकार के त्याग और आत्मनिषेध के रूप में भी देखते हैं। उनका यह निर्णय दर्शाता है कि उन्होंने एक राजकुमारी और एक स्वतंत्र महिला के रूप में अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं को त्याग दिया। वो एक मजबूत और सशक्त महिला थीं, लेकिन उन्होंने अपनी स्वतंत्रता और दृष्टि का त्याग अपने पति के लिए किया। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो गांधारी का ये कदम एक प्रकार की सामाजिक बाध्यता और दबाव के तहत उठाया गया प्रतीत होता है, जिसमें एक पत्नी को अपने पति की कठिनाइयों में पूरी तरह से सहभागी बनना पड़ता है। गांधारी का त्याग और उसका प्रभाव। गांधारी का ये त्याग केवल व्यक्तिगत स्तर पर नहीं था, बल्कि इसका महाभारत की कथा और उसमें घटित घटनाओं पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधारी ने अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर न केवल अपने जीवन की दिशा बदली, बल्कि उनके इस निर्णय ने उनके परिवार और उनके पुत्रों पर भी प्रभाव डाला। गांधारी के 100 पुत्र थे, जिन्हें कौरव कहा जाता है। दुर्योधन उनके सबसे बड़े पुत्र थे, और महाभारत का मुख्य युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कौरवों और पांडवों के बीच लड़ा गया था। गांधारी ने अपने पुत्रों को बहुत प्रेम किया, लेकिन उन्हें इस बात का भी एहसास था कि उनके पुत्र गलत राह पर चल रहे हैं, विशेषकर दुर्योधन। उन्होंने कई बार दुर्योधन को सही मार्ग पर चलने की सलाह दी, लेकिन उनका पुत्र अहंकारी और महत्वाकांक्षी था। गांधारी के इस स्थिति में बंधे होने का एक पहलू ये भी था कि वह चाहकर भी अपने पुत्रों के आचरण को नियंत्रित नहीं कर सकी। एक माता के रूप में उनका ये दर्द और भी गहरा हो जाता है कि उनके पुत्र उनके कहने पर ध्यान नहीं दे रहे हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। गांधारी का आक्रोश और महाभारत का अंत। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब गांधारी को ये पता चला कि उनके सभी पुत्र मारे जा चुके हैं, तो वह बेहद दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्हें यह एहसास था कि यह युद्ध अनावश्यक था और इससे केवल विनाश ही हुआ। गांधारी ने अपने पति धृतराष्ट्र के साथ मिलकर युद्ध को रोकने का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। जब गांधारी ने युद्ध के बाद पांडवों से मुलाकात की तो उनका आक्रोश युधिष्ठिर पर फूट पड़ा। उन्होंने युधिष्ठिर को श्राप दिया कि उनके कुल का भी विनाश होगा, जैसा उनके पुत्रों का हुआ था। इस श्राप का परिणाम आगे चलकर महाभारत के उत्तरकाल में दिखाई देता है। गांधारी का ये क्रोध और उनके द्वारा दिया गया श्राप उनकी आंतरिक वेदना और पीड़ा का प्रतीक था। एक माता के रूप में उन्होंने अपने पुत्रों को खो दिया था, और एक पत्नी के रूप में उन्होंने अपने पति की अंधता को जीवन भर अपने साथ बांध रखा था। उनके इस त्याग और बलिदान का कोई सुखद अंत नहीं हुआ, और यह महाभारत की त्रासदी का एक महत्वपूर्ण भाग बन जाता है। गांधारी का नैतिक दृष्टिकोण। गांधारी का चरित्र भारतीय पौराणिक कथाओं में एक नैतिक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।
उनका जीवन त्याग, बलिदान और अपने परिवार के प्रति समर्पण का प्रतीक बन गया है। लेकिन साथ ही उनका जीवन ये भी दर्शाता है कि अत्यधिक त्याग और समर्पण कभी कभी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से आहत और दुखी कर सकता है। गांधारी ने अपने जीवन में अपनी इच्छाओं, अपने सपनों और अपनी स्वतंत्रता को त्याग दिया, और इसके बदले में उन्हें केवल दुख और पीड़ा मिली। ये भी कहा जा सकता है कि गांधारी के अंधत्व ने उन्हें अपनी वास्तविकता से दूर रखा। अगर वह अपनी आंखों का उपयोग कर सकती तो शायद वह अपने पुत्रों की गलतियों और दुर्योधन के अहंकार को पहले ही पहचान लेती और उसे रोकने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठा सकती। उनके इस त्याग ने उनके व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ महाभारत की कथा पर भी गंभीर प्रभाव डाला। उनकी आंखों पर बंधी पट्टी उनके जीवन की प्रतीकात्मकता बन गई, एक ऐसा जीवन जो उन्होंने अपने पति के प्रति निष्ठा और अपने परिवार के प्रति समर्पण के कारण अंधकार में बिताया। निष्कर्ष: गांधारी का जीवन भारतीय संस्कृति और इतिहास में त्याग, निष्ठा और बलिदान का प्रतीक बन गया है। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि निष्ठा और समर्पण महत्वपूर्ण है, लेकिन अत्यधिक त्याग और आत्मनिषेध कभी कभी व्यक्ति के जीवन में गहरे दुख और पीड़ा का कारण बन सकते हैं। गांधारी के निर्णयों ने महाभारत की कथा को गहराई और गंभीरता प्रदान की, और उनके जीवन का ये पहलू आज भी समाज में विचारणीय बना हुआ है। UI से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई नई जानकारी तुरंत पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।